नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जितने भी प्रश्न हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं, सभी प्रश्न ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यह प्रश्न बीपीएससी मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा, सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, बाद में यम को हटा दिया गया, तो इस समय सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है। और ऑप्शन नंबर ए में बृहस्पति दिया गया है। तो बृहस्पति से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो वो है बृहस्पति। और सी में दिया गया है शुक्र। तो जो शुक्र से प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और डी में है मंगल। तो मंगल से भी एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है और वो ये है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इवनिंग स्टार यानी कि साँझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को, जिसे अंग्रेजी में वीनस ग्रह भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को साँझ का तारा या संध्या का तारा यानी इवनिंग स्टार और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को साँझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों, एक भी उपग्रह नहीं है। परीक्षा में पूछा जाता है किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध एवं शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। और ये जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है और इसका जो आकार है एवं द्रव्यमान यह पृथ्वी के ही लगभग बराबर है। यानी कि आकार में भी और द्रव्यमान में भी यह पृथ्वी के बराबर है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार एवं द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो याद रखिएगा, इवनिंग स्टार यानी साँझ का ग्रह, साँझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। बताइए कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो 88 है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 88। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि आईएयू के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। और इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो नाम याद रखिएगा, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। प्रधान आकाशीय पिंड से तात्पर्य होता है कि मुख्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख कौन सा है। तो दोस्तों, सूर्य है। सूर्य से ही संबंधित ये सौरमंडल, इसका नाम पड़ा है। सूर्य एवं उससे संबंधित ग्रहों को ही सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो सूर्य है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो ये जो निफे है इसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है यानी कि बहुलता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निकेल और फेरस। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, जो पृथ्वी की परत है 3 परतों में इसे जो है बांटा गया है। सबसे ऊपर जो है इसमें सीमा की प्रधानता है, सीमा। दूसरे नंबर पर सियाल और तीसरे नंबर पर है निफे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं सीमा से क्या तात्पर्य है।
सिलिका और मैग्नीशियम यह ऊपरी परत में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। दूसरे परत को कहते हैं मेंटल, और मेंटल में दोस्तों सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम होता है। और तीसरी जो परत है पृथ्वी की उसे कहते हैं क्रोड, और क्रोड में निफे यानी कि निकेल और फेरस पाई जाती है। और याद रखिएगा, तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 परतों में विभाजित किया गया है, जिसे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड कहते हैं। और क्रस्ट यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। अगला प्रश्न है कि सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था। तो बताइए ये जो सेरेस है ये क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है? यह एक बौना ग्रह है जो कि मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मौजूद है। और नासा द्वारा एक अध्ययन में ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि इस पे पानी भी पाई जा सकती है, या पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो हमारे सौरमंडल में वो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो वो ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो शनि ग्रह का औसत घनत्व है वो है 0.7 ग्राम घन सेमी, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है। आगे है कि ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? बताइए कि जो ब्लू मून है इसका तात्पर्य क्या होता है? तो पूनम का चांद यानी कि पूर्णिमा का जो चांद होता है, जो पूरा चांद होता है, संपूर्ण चांद भी जिसे कहते हैं, उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। एक कैलेंडर माह में यानी एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। आगे है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो वो है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे चमकदार या चमकीला ग्रह है। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और इस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है बुध। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। बुध ग्रह या सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, और जो इसकी दूरी सूर्य से है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है। और निकटतम के साथ साथ सौरमंडल का यह सबसे छोटा ग्रह भी है, और इसके पास भी शुक्र की ही तरह एक भी उपग्रह नहीं है। और अगर पूछा जाएगा कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिन। कितने दिनों में? 88 दिनों में। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, क्योंकि? तो पूछा जा रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं दोपहर में ज़्यादा गर्म होती है और प्रातःकाल कम गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल जो किरणें हैं ज़्यादा लंबा सफर तय करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के कारण सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकालीन कम गर्म होती हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि सौरमंडल की खोज अगर पूछा जाएगा तो कॉपरनिकस ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस या निकस नाम आता है। तो सौरमंडल की खोज इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये बताइए कि किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है? तो जब चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में हो? पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो चंद्रमा, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। आगे है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग में बताइए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है या कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 5 सेकंड यहाँ पे लगभग में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड मिलेगा, 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, तो लगभग 8 से 8.25 मिनट मान के चलिए।
कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में की सतह पर पहुंचने में समय लगता है। नेक्स्ट है कि ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह है, तो वो कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो व्याख्या में हमने अभी चर्चा किया था, तो बुध है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बुध के साथ ही साथ अगर बुध न देके शुक्र दिया रहेगा तो वो भी सही जवाब होगा। बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए शुक्र ग्रह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह वो भी शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र ग्रह, सांझ का तारा शुक्र ग्रह एवं भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र जो ग्रह है ये सर्वाधिक गर्म क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है और यह सल्फर डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरा रहता है, इसलिए अत्यधिक गर्म हो जाता है। आगे है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 365.25, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वो सप्तऋषि तारे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। जो सप्तऋषि तारा मंडल है इसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं और इसी की मदद से ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। सप्तऋषि में कुल कितने तारे हैं? तो 7 तारों का समूह है जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यह गुजरती है, तो सही जवाब क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपटल पे क्या है? तो ऑक्सीजन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसमें जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है? अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 46.8%, याद रखिएगा 46.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.13% एवं लोहा 5% पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।